वाली है, राहत मिलेगी, या फिर ये जो फैसला दिया गया था स्ट्रे डॉग्स को लेकर कि उनको दिल्ली एनसीआर से हटा दिया जाएगा, शेल्टर होम्स में भेजा जाएगा, उसे कायम रखा जाएगा, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि हमने देखा कि जैसे ये फैसला सामने आता है उसके बाद में जो एक्टिविस्ट थे, जो डॉग लवर्स थे, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर प्रोटेस्ट की गई। इंडिया गेट की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा था इन प्रोटेस्टर्स को खदेड़ने के लिए। तो आज 3 जजों की बेंच सुनवाई करने वाली है इस पूरे मामले पे, और ऐसे में डॉग लवर्स चाहते हैं कि उन्हें इस फैसले में राहत मिल जाए, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस फैसले को कायम रखा जाना चाहिए। अब दिल्ली वासियों की नजर आज होने वाली इसी फैसले पर है। ऐसे में देखना यही होगा कि डॉग लवर्स को राहत मिलेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त वाला जो फैसला लिया गया था शेल्टर होम्स में सभी आवारा कुत्तों को डालने का, वो बरकरार रहने वाला है। और कुत्तों ने आपका क्या बिगाड़ा? अगर एक कुत्ता काटता है तो उसको हटाइए, 50 कुत्तों को उसका क्यों हर्जाना भुगतना पड़ेगा? शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहाँ डालेंगे? 3 लाख कुत्ते। आवारा कुत्तों पर आज आएगा सुप्रीम फैसला। डॉग लवर्स को मिलेगी राहत या फिर होंगे निराश? सड़क के शिकारियों से मुक्ति का मिलेगा आदेश? 3 जजों की बेंच पर टिकी दिल्ली एनसीआर की नजर। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने का निर्देश क्या आया? पूरे देश में एक बहस छिड़ गई। 11 अगस्त को आई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समाज 2 भागों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक आबादी ऐसे लोगों की है जो आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजे जाने पर खुशी जता रहे हैं, जबकि डॉग लवर्स का एक तबका ऐसा भी है जो आदेश के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली से कुत्तों को हटाने के आदेश के बाद से डॉग लवर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज 3 जजों की बेंच अहम सुनवाई करने वाली है, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया शामिल हैं। इससे पहले जस्टिस BR गवई ने बुधवार को कहा था कि वो आवारा कुत्तों से संबंधित मुद्दे पर विचार करेंगे, क्योंकि एक वकील ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों द्वारा जारी किए गए निर्देश परस्पर विरोधी हैं। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने मामले को सुनने के लिए बड़ी पीठ का गठन किया है। दरअसल जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश पारित किया था, जिसके बाद पूरे देश में डॉग लवर्स सड़कों पर उतर आए, विरोध करने लगे। सड़कों पर कैंडल मार्च तक निकाला गया। चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग को अदालत तक पहुंचाने की कोशिश हुई। होम है ही नहीं, इनके पास कोई कन्वीनिएंट है ही नहीं इतने सारे डॉग को। आखिर में ये दिल्ली से बाहर फेंक देंगे जहाँ पे कुत्ते आपस में लड़ के मर जाएंगे। नो डेमोक्रेसी। हम लोग तालिबान जैसी सिटी में आ गए हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की वैल्यू है और किसी की कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई एनिमल, ना कोई बर्ड, नो वन, ओनली ह्यूमंस आर। पूरी कम्युनिटी को अंदर थोड़ी डालते हैं। आप क्लासिफाई करिए। आप इन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शेल्टर होम बनाकर उसको। कौन से शेल्टर होम बन रहे हैं? पहले दिखाइए वो शेल्टर होम। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राहुल गांधी, मेनका गांधी, जॉन अब्राहम और वरुण धवन जैसी हस्तियों ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली एनसीआर को 8 हफ्तों के भीतर सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें नगर निगम अथॉरिटी द्वारा स्थापित शेल्टर में रखने का आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा था कि सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए और किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। बेंच ने आवारा कुत्तों की वजह से पैदा हो रही समस्याओं को जबरदस्त खतरा बताया और कहा कि नवजातों और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज के खतरे से दूर रखना होगा। डॉग लवर्स भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करें, लेकिन आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया यूं ही नहीं सख्त हुआ है। पालतू की जाने वाली इस प्रजाति ने आतंक मचा रखा है। कई बार ये इतने आदमखोर हो जाते हैं कि ये इंसानी जान तक ले लेते हैं। खासतौर पर छोटे बच्चे और बुजुर्गों को अकेला देख ये उन पर अचानक हमला कर देते हैं। कई बार आवारा कुत्तों की इतनी खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं जो रूह कपा देती हैं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी अहम है। अब देखना है कि आज के फैसले से किसे राहत मिलेगी।